अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ़िज़िक्स 10th क्लास के गेस्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड तमाम तैयारी। इस वीडियो को अच्छी तरीके से स्किप किए बगैर देखें, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे फ़िज़िक्स में। अगर आपने तैयारी नहीं की तो अभी से शुरू कर दें। सबसे पहले एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आप लोग फ़िज़िक्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये पेयरिंग स्कीम देखते हैं। पेयरिंग स्कीम के बाद आपने प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को। एक्सरसाइज के जब आपने एमसीक्यूज़ पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपने पढ़ने हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। तो वो आपने अच्छी तरीके से कवर करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे पेयरिंग स्कीम। तो पेयरिंग स्कीम आपको पता है कि चैप्टर नंबर 10 में से एक एमसीक्यूज़ आना है, चैप्टर नंबर 2 में से दो आने हैं, इनके 12 में से 14 में से 2 आने हैं, 16 में से भी 2 आने हैं, 18 में से एक, और बाकी 11 12 और 11 13 15 और 17 में से एक एक एमसीक्यूज़ आए। हमारे पास है ये 5 एमसीक्यूज़ हैं, ये 3 8 बन गए, ठीक है, और 8 और 4 12, ठीक है, 12 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट। वो आएगा जी क्वेश्चन नंबर 14 में से 3 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से 2 आएंगे। ध्यान से देखें ज़रा, आपने यहाँ से चैप्टर नंबर 14 करना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 18 करना है, ठीक है। ज़रा ध्यान से गौर से देखें इसको प्लीज़। अच्छा, जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली बोर्ड स्कीम अगर थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाती तो कोई मसला नहीं होएगा। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 में से 2 आएंगे, और 17 में से 3, और इसी तरह 13 में से भी 3 आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट बनेगा, चैप्टर नंबर 10 में से 3 आएंगे, 16 में से 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 में से 3 सवाल आएंगे, ठीक है। और मज़ीद यहाँ से देखता हूँ हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी, कितने हैं जी, 1 2 3, कोई से 2 करने होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि दी सेक्रेट क्वेश्चन फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 10 और न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 या 16, यानी कि चैप्टर नंबर 10 और 16 का ये पेयर बनता है। तो ये चैप्टर नंबर 10 में से आएगा एक थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन, 12वें में यहाँ से, या 16वें में से आपको आएगा एक न्यूमेरिकल। और उसके बाद यहाँ पे जी हमारे पास है वीक न्यूमेरिकल है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 में से या 13 में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 17 में से थ्योरी आएगी, 16 और 15 में से थ्योरी आएगी, और 18 में से न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ आपको, मोस्टली स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मसला ही न्यूमेरिकल्स में होता है। तो ज़रा न्यूमेरिकल की बात आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा प्लीज़। यहाँ पे चीज़ बताता हूँ, आपको पूरी बुक के न्यूमेरिकल नहीं करने पड़ेंगे। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 12वें और 16वें के न्यूमेरिकल, दोबारा ज़रा गौर से सुन लें, आपने 12वें और 16वें के न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने 11वें और 13 के करने हैं। फिर बताता हूँ, आपने यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 12 या 16, 12 यानी कि 4 चैप्टर करने हैं पूरी बुक के न्यूमेरिकल क्लियर, ठीक है। 12वें या 16वें में से आपने न्यूमेरिकल करने, ये दोनों क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद 11वें और 13वें में से न्यूमेरिकल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर, ठीक है, न्यूमेरिकल क्योंकि दो करने होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके 110% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़रा गौर से सुन लें। चैप्टर नंबर 10 कर लें लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 कर लें, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 कर लें। और उसके बाद आपने करना है थ्योरी वाला, यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 कर लें, ठीक है। मैंने कितना ज़रा आसान कर दिया आप लोगों के लिए। न्यूमेरिकल के लिए 4 चैप्टर 10 में से, और थ्योरी के लिए 2 चैप्टर, ठीक है। लॉन्ग एक यहाँ से कर लें, एक यहाँ से कर लें, इजीली आपका लॉन्ग का पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ पार्ट, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देखना है आपने, और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब हम गेस्ट पेपर की जानिब बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको ना मुख्तलिफ चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपने अच्छे तरीके से इसको कवर अप कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट चाहिए होगा इसका, मतलब कि स्क्रीनशॉट मोबाइल से भी ले लें, अगर आप डाउनलोड चाहिए तो एक कमेंट कर दिया करें, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूँगा। यहाँ पे सबसे पहले जी डिफाइन सिंपल पेंडुलम्स एंड व्हाट इट्स फॉर्मूला टाइम पीरियड। उसके बाद डैम ऑसिलेशन क्या होती है, व्हाट इज़ मीन बाय टाइम पीरियड क्या होता है, हाउ कैन डिफाइन द टर्म्स ऑफ द वेव, व्हाट इज़ मीन बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव, डिफरेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। और रिपल टाइम क्या होता है, शॉर्ट में है ये, अच्छा। और सारा वेव, डिफाइन वेव, डेरिवेट द रिलेटिव रिलेशन, derivate a relation between seed frequency wavelength,
और डिफाइन फ्रैक्शंस ऑफ दी वेव लेंथ वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, डिफाइन उसकी तारीफ करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, और व्हाट इज मीन बाय कंप्रेशन क्या होती है। ये था फर्स्ट चैप्टर में से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में से अगर आप लॉन्ग करना चाहें तो ज़रूर किए, ले तो नहीं तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिकल जोन से हैं, न्यूमेरिकल जोन सा जी वो चैप्टर नंबर आएगा हमारे पास मज़ीद में यहाँ से आपको बताया चैप्टर नंबर 12 से आएगा, ठीक है। तो 12वां या 16वां में से आएगा। तो आपने करना क्या है जी, इसका थ्योरेटिकली मतलब कि इसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो इसे थ्योरेटिकली क्लियर कर लें। लॉन्ग में आपको बता रहा हूँ जी, डायमंड ऑसिलेशन क्या होता है एक्सप्लेन करें, उसके बाद हार्मोनिक मोशन क्या होती है, और उसके बाद है हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव दी बॉल वाली जो एग्जांपल है जी वो पूरी करनी है, ठीक है। सिस्टम इज़ हार्मोनिक सिस्टम, उसके ऊपर ये साथ ही डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रूव द मोशन ऑफ द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सिंपल हार्मोनिक। इसमें न्यूमेरिकल कितने करने जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। बड़े ही शॉर्ट ये गेस्ट पेपर हैं, आप नीचे तरीके से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू है तो। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द साउंड आ गया, व्हाट इज मीन बाय द इको ऑफ द साउंड आ गया, सोनार क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द लाउडनेस, राइट टू फैक्टर्स ऑन विच सेफ लेवल ऑफ द नॉइस डिपेंड्स, व्हाट इज़ मीन बाय ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी रेंज। उसके बाद हमारे पास ये फर्दर ये सोन, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए होगा इसका लिंक, मैं फिर बता रहा हूँ अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा डाउनलोड करने का तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इसमें से लॉन्ग जी व्हाट इज़ दी मैकेनिकल वेव्स बनता है, और न्यूमेरिकल देख लें जी, दूसरा है, चौथा, 5वां और 9वां इसका न्यूमेरिकल। और उसके बाद नेक्स्ट पर हमारे पास जो चैप्टर है उसके आप अच्छे तरीके से कवर कर लें इसको, ठीक है। मैंने आपके सामने कर दिए और नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके अगर आप इसको नोट डाउन करना चाह रहे हैं। इसके बाद में फाइबर ऑप्टिक क्या है जी, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ दी प्लेन, लाइट की रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करनी है जी। इसमें से न्यूमेरिकल कौन से, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां और 12वां है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा चैप्टर आ जाता है, ठीक है, कॉलम वाला चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से देख लें आप। और इसमें से न्यूमेरिकल है हमारे पास एग्जांपल है जी तीसरी, और एग्जांपल न्यूमेरिकल है पहला, चौथा, 8वां, 8वें से लेकर मतलब 10वां, यानी कि 9वां भी है साथ। और उसके बाद ओम वाला चैप्टर आ जाता है, ओम वाले में चैप्टर में भी अच्छे तरीके से देख लें। और इसमें से न्यूमेरिकल सिर्फ 2 ही हैं, चौथा और दूसरा, ठीक है। और ये 2 लॉ हैं इसके अंदर, ये जाउल्स लॉ है, उसके बाद फीचर ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, सीरीज़ रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस दोनों सी होती हैं वो है इसमें। और ये लेंस लॉ आ जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। और इसके अंदर जी न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीसी मोटर वाला इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, उसके अंदर आपने देखें ये डायग्राम है एंड और नोट की, बड़ी आसान सी है। ट्रूथ टेबल बनाना बड़ा मज़े का, इलेक्ट्रॉन गन बनानी है अगर आपको कैथोड रे वाला चैप्टर आता है, ठीक है, तो उसमें से ये है। और उसके बाद मज़ीद हमारे पास देखें जी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने न्यूमेरिकल नहीं दी हुई है इसमें से, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया कितने चैप्टर करने हैं तो न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास फर्दर यहाँ तक थे गेस्ट पेपर, अच्छे तरीके से क्लियर करिएगा। MCQs एक्सरसाइज में से कीजिएगा, सवाल जवाब भी एक्सरसाइज में से कीजिएगा, आपका 110% पेपर आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ, आपने अहमियत जो है वो एक्सरसाइज को देनी है, आपने बुक की एक्सरसाइज को देनी है, ठीक है। उसके बाद आप गेस्ट पेपर की जानिब आया करें, ठीक है। इस लुकमान आपको एक थोड़ा सा गाइड करें और बेसिकली आप सीधा गेस्ट पेपर की जानिब भागते हो, ठीक है। गेस्ट पेपर ही सोचते, गेस्ट पेपर ढूंढना को मतलब कि बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो मवाद दिया गया है लुक लाइक गेस्ट पेपर, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर होता है, एंड पे एक्सरसाइज में सवाल दिए होते हैं, तो उसे क्या इतनी ज़रूरत है कि वो आपके चैप्टर में से सवाल बनाएं, ठीक है। उसको ऑटोमेटिकली बने बनाए सवाल मिलते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं पढ़ते, पूरी फिज़िक्स याद कर लेते हैं पूरी की पूरी, उसकी एक्सरसाइज में से सवाल नहीं करते, लेकिन जब पेपर आता है तो उसकी एक्सरसाइज में से सवाल आ जाता है। बेसिकली एक्सरसाइज में सवाल थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, तो फिर आप सोच ही पड़ जाते हैं। तो यहाँ तक थी ये वाली आज की वीडियो, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लो, देख लो, जहाँ से समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना। तो और चैनल को नए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और अच्छा सा कमेंट भी कर दो। बाकी आपके फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है आपका। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैंने एक दिन पहले इस वजह से बनाई ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकें।